आज कर रहे हैं इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स, तीनों को मिला के हम समझा रहे हैं। चलिए, एन इडियम मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स whose meaning is different from the meaning of the individual words। मतलब क्या है, इंडिविजुअल वर्ड का कुछ मीनिंग होता है और ग्रुप मिला के मीनिंग कुछ बदल हो जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब देखिए, इसमें तो उसका क्या, चूहा, ये वो बिल्ली हो गया, थैला से बाहर निकल गई बिल्ली, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं होता है। इसका अर्थ होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मैंने रहस्य खुल, धोखे से कोई बात, रहस्य कोई धोखे से खुल जाए, उसको कहते हैं द कैट इज़ आउट ऑफ द बैग। तो शाब्दिक अर्थ जो है उससे भिन्न हो जाता है इडियम्स में। और एग्जाम्पल देखिए क्या होता है, एट सिक्सेज एंड सेवेंस, ये तो 6-7 हो गया, लेकिन इसका माने क्या हो जाता है, 6-7 नहीं होता है, अस्त व्यस्त है, कन्फ्यूज्ड है, नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड। हिंदी में भी तो ऐसा होता है, जैसे 9-2-11 हो गया, तो 9-2-11 में 9 जोड़ 2 11 थोड़े होता है, 9-2-11 भाग गया। तो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है ये सब, तो उसको समझे धीरे धीरे, ये सब इडियम्स है। तीसरा इडियम क्या है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये इडियम है, वर्षा हो रही है, कैट्स, बिल्लियों और कुत्तों की नहीं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बना हो गया, जोर से वर्षा हो रही है, घनघोर वर्षा हो रही है, भयंकर वर्षा हो रही है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो देख रहे हैं, शब्द का कुछ मीनिंग है कैट डॉग, लेकिन असल जो अर्थ उसका होता है भाषा में ये है जोरदार वर्षा। तो मीनिंग बदल जाता है किसमें, इडियम्स में। और धीरे धीरे समझा रहे हैं। अब देखिए, पूरे इडियम माने शब्द समूह का अर्थ देखा जाता है, पूरे शब्द का, इसका पूरा मिला के अर्थ देखा जाता है, अलग अलग शब्द का अर्थ नहीं लगाया जाता है। बिल्ली कुत्ता की वर्षा हो रही है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्ली कुत्ता बिल्कुल गलत है ये। उसी प्रकार 2 और 3 में भी शब्द के अनुसार अर्थ नहीं होता है। फिर 2 में यहाँ पर भी 6-7 ये सब मीनिंग नहीं होगा, ये भी नहीं, कुत्ता वो सब नहीं, मीनिंग नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा। उसी प्रकार 2 और 3 में भी शब्द के अनुसार अर्थ नहीं देखा जाता है। अब वाक्य बनाइए आप सबसे, नंबर 1 से, आई कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। तो असल तो मज़ा इसमें, जब सेंटेंस बनाइएगा, प्रयोग कीजिएगा तब मज़ा आता है। कहता है आई कुड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग। मैं कॉलेज इसलिए नहीं जा सका क्योंकि भयंकर वर्षा हो रही थी, भयंकर वर्षा हो रही थी, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब हमारे पेज 2 में, अब देखिए इडियम कंटिन्यू कर रहे हैं। रहस्य का पता लगना, द कैट वॉज आउट ऑफ द बैग व्हेन द CBI केम। जब CBI आया ना, तब रहस्य का भंडा फूट गया, तो भंडा फूट गया, जहाँ हिंदी में भंडा फूट गया। द कैट वॉज आउट ऑफ द बैग व्हेन द CBI केम। उसका ये अर्थ नहीं होता कि बिल्ली थैला से निकल गई, ये अर्थ नहीं होता, ये हम कहना चाहते बार बार। शाब्दिक अर्थ जो है ना, उसका वो अर्थ अलग का भिन्न होता है, शाब्दिक अर्थ उसका तीसरा ही अर्थ निकल जाता है इडियम्स में। अब देखिए, बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस हिज हाउस इज एट 6 एंड 7। उसके आलस के कारण उसका घर अस्त व्यस्त है। 6 और 7 या नहीं हुआ उसका मीनिंग, 6-7 अस्त व्यस्त। और वो एग्जाम्पल दे रहे हैं, एट होम इन, निपुण होता है, ही इज़ एट होम इन इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी में वो एक्सपर्ट है। एट होम इन, एट होम इन घर नहीं हुआ, निपुण हुआ है, ठीक है। बाय हुक और बाय क्रूक, मैंने जैसे तैसे, चाहे जैसे भी हो, ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी बाय हुक और बाय क्रूक, जायज़ न जायज़ जो भी तरीका है उसको पैसा कमाना चाहते भाई, बाय हुक और बाय क्रूक, बाय हुक और बाय क्रूक। देख रहे हैं ये सब इडियम्स है। बैड ब्लड मतलब होता है शत्रुता, देयर शुड नॉट बी बैड ब्लड बिटवीन मैन एंड मैन, देयर शुड नॉट बी बैड ब्लड बिटवीन मैन एंड मैन, है ना, मनुष्य के बीच में ना शत्रुता, तो बैड ब्लड में खराब खून नहीं हुआ, शत्रुता। हालांकि हल्का इशारा मिल जाता है मीनिंग का, बैड ब्लड में मिल जाता है, लेकिन ये है, लेकिन इसका ये मीनिंग ये होता है, शत्रुता, ब्लैक ब्लड, ठीक है। अब देखिए कासल दिया है, हवाई महल, इसका हवाई महल बनाना। यू शुड बी प्रैक्टिकल एंड शुड नॉट बिल्ड कासल्स इन द एयर। हम लोग को प्रैक्टिकल होना चाहिए और हवाई महल सिर्फ हवाई किला नहीं बनाते रहना चाहिए, हम लोगों को व्यवहारिक होना चाहिए और हवाई महल नहीं बनाना चाहिए। अब एक तो हम क्या जोड़े हैं, क्या कहते हैं, इडियम
में शब्द का अर्थ बदल जाता है। इडियम्स में क्या होता है, शब्द का अर्थ बदल, सब एग्जाम्पल्स आपको पता ही चल गया होगा। अब आते हैं हम पेज 3 में। अब फ्रेज में आ रहे हैं। अब देखिए इडियम हो गया, अब फ्रेज कर रहे हैं। फ्रेज क्या होता है, मीनिंग है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एंड फॉर्म्स वन यूनिट। तो फ्रेज में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होगा, उधर वर्ब नहीं होगा। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑल डे लॉन्ग, कहाँ सब्जेक्ट भी नहीं है और इधर कोई वर्ब भी नहीं है, खाली ऑल डे लॉन्ग। एक शब्दों का समूह है, ठीक है, और इसमें क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। ऑल डे लॉन्ग ना दिन भर, ठीक है, ऑल डे लॉन्ग ही वॉज वेरी बिजी, दिन भर वो बहुत बिजी है। तो फ्रेज में ये होता है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, सब्जेक्ट और वर्ब कुछ ये सब नहीं होता है। ऑल डे लॉन्ग, कुछ सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है। ऑल डे लॉन्ग ही वॉज वेरी बिजी, दिन भर। एट वंस, देखिए ना सब्जेक्ट है ना वर्ब है, कुछ नहीं है। एट होम, तुरंत। डू दिस एट वंस बिकॉज दिस इज अर्जेंट, तुरंत करो, अर्जेंट है, एट वंस। वंस मैंने एक बार नहीं हुआ, एट वंस तुरंत, तुरंत। अब देखिए एट 6 एंड 7, ये भी क्या है, ये भी फ्रेज है। सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है, उसका मान के अर्थ अस्त व्यस्त। बिकॉज ऑफ लेजीनेस हिज रूम इज एट 6 एंड 7, उसके आस्कत के कारण उसका घर जो है एकदम अस्त व्यस्त है उसका। अब देखिए फ्रेजल वर्ब, अब इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, फ्रेज रहता है, वर्ब रहता है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, फ्रेजल वर्ब, इसमें नहीं सॉरी, इसमें वर्ब रहता है। देखिए वर्ब रहना ही है, देखिए 3 बार अंडरलाइन कि 1 2 वर्ब रहेगा ही। और क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन या एडवर्ब रहेगा। हम गलत बोले, वर्ब रहेगा और क्या रहेगा, प्रेपोजिशन या एडवर्ब रहेगा। तो ये प्लस वर्ब रहेगा, 3 बार अंडरलाइन किया हम, 1 2 3। वर्ब का रहना अनिवार्य है और उसके साथ क्या जुट जाएगा, प्रेपोजिशन जुटेगा या एडवर्ब जुटेगा। उसको दोनों को मिला के ये समझना कठिन है क्या प्रेपोजिशन है क्या एडवर्ब, इसीलिए उसको वर्ब रहेगा, उसको पार्टिकल रहेगा, उसको हम और सरल करें पुच्छड़, वर्ब के साथ कोई पुच्छड़ रहेगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, पुट आउट वर्ब है, ये पार्टिकल ये पुच्छड़ है। पुट आउट मैंने क्या हो गया, बुझा देना। इसमें मीनिंग तीसरा ही हो जाता है, बुझा देना, पुट आउट। अब जैसे पुट आउट द लाइट, मैंने स्विच दबा कर लाइट बुझा दो, पुट आउट बना। ब्लो आउट नहीं, देखिए ये बारीकी है, मोमबत्ती को ब्लो आउट करेंगे, फूंक के बुझाते हैं, वहाँ ब्लो, यहाँ लेके जो स्विच दबाते हैं तब क्या होगा, पुट आउट, पुट आउट बुझा दो, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब का ये विशेषता है, माने वर्ब रहेगा और कोई पुच्छड़ रहेगा। पुच्छड़ में क्या होगा, पार्टिकल कहते हैं रहेगा, उसको पार्टिकल में क्या रहता है, ये प्रेपोजिशन रहता है या एडवर्ब रहता है। तो ये समझना मुश्किल है कौन प्रेपोजिशन है, एडवर्ब भी आपको नहीं समझना है। खाली ये देखिए वर्ब के साथ कोई पुच्छड़ रहेगा, पार्टिकल रहेगा। पार्टिकल तो याद करते हैं टुकड़ी, इसके साथ कोई टुकड़ी जुटी रहती है वर्ब के साथ। अच्छा अब हम पेज 4 आ रहे हैं। देखिए तो पेज 4 में क्या है, पेज 4 में क्या है, फ्रेज और फ्रेजल वर्ब। ये कंटिन्यू कर रहे हैं, फ्रेज और फ्रेजल वर्ब। फ्रेज और फ्रेजल वर्ब में अंतर क्या है, फ्रेज में वर्ब नहीं रहता है, जैसे ऑल इन ऑल, ABC, ऑल ओवर। तो फ्रेज और फ्रेजल वर्ब में अंतर करें। फ्रेज में क्या होता है, फ्रेज में वर्ब नहीं रहता है, जैसे ऑल इन ऑल, ABC, ऑल ओवर। ऑल इन ऑल में लिखो सब कुछ मिला के, ऑल इन ऑल का हो गया, ठीक है। ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस, सब मिला जुला के ना काफ़ी बड़ी सफलता थी। ऑल इन ऑल सब मिला जुला के। ABC इसका मतलब क्या होता है, प्रारंभिक ज्ञान, मैंने बेसिक नॉलेज उसको कहते हैं प्रारंभिक ज्ञान। ही डज नॉट नो द ABC ऑफ गार्डनिंग, उसको गार्डनिंग का, बागवानी का उसको जरा भी अकल नहीं है। ही डज नॉट नो द ABC ऑफ इंग्लिश, भी कैसे, ही डज नॉट नो द ABC ऑफ कोई चीज़। ही डज नॉट नो द ABC ऑफ डांसिंग कर सकते हैं, इसको बदल के डांसिंग हो सकता है। ही डज नॉट नो द ABC ऑफ सिंगिंग, कुछ भी कर सकते हैं। इसको हो गया ABC मैंने क्या, प्रारंभिक ज्ञान। तो क्या है, ना सब्जेक्ट है ना वर्ब, एकदम छोटा सा टुकड़ी है। हाँ लेकिन ये एकदम एक साथ रहेगा। ABC सिर्फ ये नहीं कर सकते, BCA नहीं कहिएगा, इसमें भी ऑल इन ऑल है, इन ऑल नहीं होगा, ऑल ओवर।
ओवरऑल नहीं होगा, ऑल ओवर। ऑल ओवर मैंने हर जगह, एवरीवेयर। देयर वॉज ब्लड ऑल ओवर द फ्लोर। वो ज़मीन में चारों बगल खून ही खून था। ऑल ओवर, ये क्या कहते हैं, ये सेंटेंस बनाए हैं, ठीक है। अब तीनों का एग्जाम्पल दे दिए, ये फ्रेज का दिया एग्जाम्पल। अब फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब में वर्ब रहना मस्ट या अनिवार्य, एक बार और बता चुके, फिर दोबारा करें। ये वर्ब रहना मस्ट है, जैसे प्ले ऑन, प्ले वर्ब है, और ये जो है कि पार्टिकल है। पार्टिकल इसको पुच्छर कहते हैं, और उसमें पार्टिकल में क्या रहता है, प्रीपोजिशन रहता है, एडवर्ब रहता है। तो चूंकि ये समझना मुश्किल, प्रीपोजिशन है एडवर्ब है, खाली ये समझिए तो पार्टिकल रहता है, देयर इज अ वर्ब एंड देयर इज अ पार्टिकल। अब देखिए, अब एक एग्जाम्पल देखिए, प्ले ऑन का अर्थ होता है बजाते रहो, समझ रहे? प्ले ऑन ऊपर बजाओ, ऊपर बजाओ नहीं, बजाते रहो, कंटिन्यू बजाते रहो। और शेक्सपियर ने इसका प्रयोग एक ड्रामा में किया है, बहुत सुंदर का प्रयोग है। ये ड्रामा का नाम हमको मालूम है, हम लोग पढ़े हैं, ट्वेल्थ नाइट है। और जो लवर जो है ना, एकदम प्रेम में एकदम पागल है, प्रेम में एकदम प्रेम में दिमाग पागल हो गया। तो वही कहता है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। यदि प्यार का भोजन संगीत है तो बजाते रहो। अपने दुख को दूर करने के लिए अपने जो उसका जो संगीतकार है तो कहते बजाते रहो, बजाते रहो। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, समझे ना? इफ़ म्यूजिक बी द फूड प्ले ऑन। तो ये क्या देखिए, कहता है इडियम, फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब से के प्रयोग से भाषा में दम आ जाता है, भाषा कुछ सुंदर हो जाता है। यदि वो ड्यूब करता है इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, कंटिन्यू प्लेइंग, अच्छा नहीं लगता है, कंटिन्यू प्लेइंग नहीं, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, तो इसमें दम आता है भाषा में। तो ये आपका इसमें हम यही समझा दिए क्या कहते, इडियम्स, फ्रेज और फ्रेजल वर्ब तीनों समझा दिए। और आप भी अपने तरीके से नोट्स बनाइए तो अच्छा होगा। और जो क्या कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए, उसी को कीजिए, नहीं तो हज़ारों हज़ारों क्या कहते हैं ये फ्रेजल वर्ब। देखिए ना, उसके लिए एक डिक्शनरी है बढ़ के, मोटी सी डिक्शनरी फ्रेजल वर्ब, इंटरनेशनल डिक्शनरी फ्रेजल वर्ब। तो कितना कीजिएगा, इतनी मोटी डिक्शनरी है। तो इसीलिए जो इम्पोर्टेंट आपके परीक्षा के लिए है ना, वही सब कीजिए, इतना संभव नहीं है। हम भी कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आपको दिए हैं, तो उसी इम्पोर्टेंट को कीजिए, और जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट उसको क्या याद कीजिए। और पूरा डिक्शनरी याद करना संभव नहीं है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू।